डिप्रेशन की वजह से मेन सुसाइड करते हैं, लेकिन जो स्टडीज है वो ये कहती है कि फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन सुसाइड रेट्स जो है वो पुरुषों में ज्यादा पाई गई है। ऐसा क्यों है कि डिप्रेशन है फीमेल्स में लेकिन सुसाइड कर रहे पुरुष? पहले हमारे यहाँ सुसाइड एक लीगल ऑफेंस था। अभी ये बात समझ में आई है लोगों को कि इट इज मेंटल इशू, इमोशनल इशू। इट्स नॉट अबाउट कावर्डाइज, इट्स नॉट अबाउट अ चॉइस। मेल डिप्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि मेल डिप्रेशन पहले तो अननोटिस्ड है, कोई उसको नोटिस नहीं करता, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अगर है भी तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, और अनडायग्नोस्ड है क्योंकि उसके सिम्टम्स ही अलग है। और चौथी सबसे बड़ी बात, अनट्रीटेड है। हमारा फीलिंग माइंड्स मेंस मेंटल हेल्थ फोरम का तो उद्देश्य ही ये है कि आप हमारे पास नहीं आ रहे तो मत आओ भाई, हम आपके पास हम आ आपके जाए। पास आ रही है। We cannot imagine a world without men. हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू मेन की बात। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं हूं अंतरा और हमारे साथ है डॉक्टर चीनू अग्रवाल। शी इज अ रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फीलिंग माइंड्स। फीलिंग माइंड्स एक ऐसा फोरम है जहां पे एक्सपर्ट्स स्पेशली बात करते हैं मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। दे आर डेडिकेटेड फॉर वर्किंग टुवर्ड्स मेंस मेंटल हेल्थ। और मेन की बात has been made by Feeling Minds and Firm in India in collaboration। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी सुसाइड रेट्स के बारे में, जो एनसीआरबी की डेटा है वो ये बताती है कि सुसाइड रेट्स अब पहले से काफी इंक्रीज हो चुकी है मेल्स में। पुरुषों के जो सुसाइड रेट्स है, आत्महत्या करने की जो रेट है वो काफी इंक्रीज हुई है पिछले साल से, यानी 2021 से ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब रेशियो जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, फीमेल से काफी ज्यादा है रेशियो। एक चीज जो आपने बताई थी जीनू जी, वो ये थी कि डिप्रेशन की वजह से मेन सुसाइड करते हैं, लेकिन जो स्टडीज है वो ये कहती है कि फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन सुसाइड रेट्स जो है वो पुरुषों में ज्यादा पाई गई है। तो ऐसा क्यों है कि डिप्रेशन है फीमेल्स में लेकिन सुसाइड कर रहे पुरुष? हाँ, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा अंतरा। और सुसाइड का जो, मैं पहले एक हल्का सा करेक्शन करती हूँ कि सुसाइड का जो परसेंटेज है, रेशियो, वो मेल्स में हर साल ही फीमेल्स के बनिस्बत 3 गुना ज्यादा रहा है। और केवल हमारे देश में नहीं, हर देश में। तो लगभग लगभग 75:25 का रेशियो ये रहता है। मेल्स का जो डेथ है बाय सुसाइड, इट इज मोर देन 3 times, एटलीस्ट मोर देन फीमेल्स। तो ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है कि अगर डिप्रेशन फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है तो सुसाइड मेल्स में क्यों ज्यादा पाई जाती है। हम्म। यस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम डिप्रेशन को समझते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो है वो आमतौर पर हम रोजमर्रा की भाषा में एक शब्द की तरह यूज करने लगे हैं आजकल। हम्म। जहां पर हम कोई इमोशनली अपसेट है या उदास है या किसी का लो मूड है या कोई परेशान है, तो हम तुरंत कह देते हैं अरे डिप्रेशन हो रहा है इसको, अरे तू डिप्रेस्ड मत हो यार। डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसका बाकायदा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और जिसको स्पेशलिस्ट लोग डायग्नोस करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन के लक्षण हमें समझने पड़ेंगे कि डिप्रेशन असल में होता क्या है। फिर हम जाएंगे समझने के लिए कि मेल्स और फीमेल्स का डिप्रेशन क्या एक जैसा दिखता है,
क्या उनके डिप्रेशन के कारण एक है, क्या उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी सिमिलर है, और तब जाके हमको समझ में आएगा कि सुसाइड रेट मेल्स में फीमेल्स के बनिस्बत ज्यादा क्यों है। और जब हम इतना डेप्थ में इसको समझेंगे तब हमको सुसाइड प्रिवेंशन का भी आइडिया होने लगेगा। तो अंतरा, आर यू रेडी फॉर दिस इन डेप्थ डिस्कशन? यस यस, ऑफ कोर्स। एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग टॉपिक है, एंड बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट मेन। एकदम गलत बात है ये। वी नीड बोथ मेन एंड वुमेन। लेकिन जबकि पुरुष आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं, एंड मेन आर लूजिंग देयर लाइव्स। दो, मतलब वो खुद ही अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों जान ले रहे हैं। बिकॉज मेरे घर में मेरे जिंदगी में बहुत सारे पुरुष हैं, मेरे भाई के रूप में, मेरे फ्रेंड्स के रूप में, कल को मेरे हस्बैंड के रूप में होंगे। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे उन चीजों को प्रिवेंट किया जाए, ताकि किसी की भी फैमिली में दोबारा से कोई बेटा अपनी जान ना ले। हम्म। और एक और बात मैं बोलती हूँ कि सुसाइड के कॉन्टेक्स्ट में ना, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि कमिटेड सुसाइड या जान ले रहे हैं। हम हम्म। ये बोलते हैं डाइड बाय सुसाइड। हम्म। जैसे डाइड बाय कैंसर, हम्म। वैसे सुसाइड एक मानसिक समस्या है। हम्म। तो इसलिए हम जब शब्द यूज करते हैं तो बोलते हैं सुसाइड से जान गई, ये हम्म। नहीं कहते कि जान ली। हम्म। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं, पहले हमारे यहाँ सुसाइड एक लीगल ऑफेंस था। यस। अभी ये बात समझ में आई है लोगों को कि इट इज अ मेंटल इशू, इमोशनल इशू। इट्स नॉट अबाउट कावर्डाइज, इट्स नॉट अबाउट अ चॉइस। यस। पीपल, ये एक साइकोलॉजिकल पेन की वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, ना कि कोई अपनी मर्जी से फन में ये कर रहा है या कोई अपनी चॉइस से ये कर रहा है। ऐसा ये बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है। तो हम्म। ये भी शुरुआत में क्लियर करने कर देना जरूरी है। और आपने जो कहा कि वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मैन, सो आई डोंट नो वेदर एनीबडी वांट्स अ वर्ल्ड जहां पर केवल नारियां हो, स्त्रियां ही स्त्रियां, सब जगह लेडीज ही लेडीज। वाह हम्म। वाह, कितना बढ़िया वर्ल्ड होगा वो। और वहां पर कोई मेल नहीं होगा, हमको वहां पर सेक्स नहीं करना पड़ेगा, कोई हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। तो फिर भाई ये वर्ल्ड चलेगा कितने दिन? एग्जैक्टली मान लो exactly। ये एक साल लोग की समझते नहीं है, और एक काफी महिलाओं को मैंने ये बोलते हुए सुना है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। काफी महिलाओं को मैंने ये इंटरव्यूज में बोलते हुए सुना है कि जब उनको पूछा जाता है कि कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट मैन, डू यू थिंक इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल? वेल यस, हु नीड्स देम एनीवे? आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, आई एम गिविंग बर्थ, एंड देन आई लुक एट द फेस कि व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। क्योंकि भगवान ने अगर पुरुष और महिला बनाई है तो किसी कारण से बनाई होगी ना, अदरवाइज एक ही तो जेंडर होती, या फिर हम्म कई सारे जेंडर्स होते। सो हम्म दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। हम्म। तो ऐसा करेंगे ना कि एक दिन की अगर फीमेल है और 100 साल की फीमेल है, इनका सबका एक वर्ल्ड इमेजिन करो और देखो कि मैक्सिमम कितने दिन चलेगा ये वर्ल्ड। तो हमारा जो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, वो ह्यूमन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए तो बनाया है ना। तो उनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई करना इज समथिंग रियली इनसेंसिटिव। यस। एंड इसको हम साइकोलॉजी में जेंडर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यस। where you are not ready to even look at one gender। और ये जो जेंडर ब्लाइंडनेस है, ये फीमेल्स के प्रति भी हो सकती है, मेल्स के प्रति भी हो सकती है, और दूसरे जेंडर्स के प्रति भी हो सकती है, दूसरे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के प्रति भी हो सकती है, जहां पर हम सेंसिटिव ही नहीं है, उनको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। एंड इफ दिस ब्लाइंडनेस इज देयर, यू कैन इमेजिन कि कैसा लगेगा किसी को।
यस। तो जो हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, डिप्रेशन में एक जो डिप्रेशन है, कई प्रकार के डिप्रेशन है, उसमें से जिस डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, उसमें एक फिक्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। हम्म। उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये कहा है कि जो आपका डिप्रेस्ड या लो मूड है, वो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए होना चाहिए, 4 to 6 weeks, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे। अगर ये मूड स्विंग है तो ये कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट नहीं रहेगा इतने दिन तक। और दूसरा जो उसका मेजर सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रूटीन एक्टिविटीज। जो हम्म। भी आप काम कर रहे थे, जो आपकी रुचि के काम थे, जिनको आप मन लगाकर करते थे, अब वो काम भी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम्म। इन दोनों में से एक सिम्टम का होना जरूरी है फॉर डायग्नोसिंग डिप्रेशन। इसके अलावा 7-8 सिम्टम्स और है। जैसे पहला है कि हमें जल्दी थकान हो जाना, या सुबह उठते ही थका थका महसूस होना, हम्म। ऐसे लगना कि जैसे कि हम सोए ही नहीं, हमें रिफ्रेश नहीं फील हो रहा है, हम्म। एनर्जी नहीं फील हो रही है, लो एनर्जी फील होना। हम्म। दूसरा, हमें स्लोनेस फील होना पूरे बॉडी में, पूरे मूवमेंट में, फिजिकल स्लोनेस। तीसरा, मेंटल स्लोनेस, थिंकिंग स्लो हो जाना, इनडिसाइसिवनेस हो जाना, निर्णय नहीं ले पाना, हमेशा डाउट में रहना, और कंसंट्रेट नहीं कर पाना। हम्म। चौथा, नींद नहीं आना या अत्यधिक नींद आना। हम्म। पांचवा, भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना, बिना डाइटिंग के सिग्निफिकेंट वेट लॉस कर देना, या फिर वेट गेन कर देना। फिर एक सिम्टम और है, निराशा फील होना, होपलेसनेस, कि कुछ भी ठीक हो ही नहीं पाएगा। हम्म। यस। एक और इसका सिम्टम है, ऐसा लगना कि जीने में कोई मतलब ही नहीं है, और ये कहना कि काश कि मैं सुबह उठूं ही नहीं, या काश कि जीवन समाप्त हो जाए। हम्म। और एक इसका सिम्टम है कि अपने आप के लिए ऐसा फील होना कि आई एम अनवर्दी, यस। मैं किसी लायक नहीं हूं, हम्म। या किसी प्रॉपर रीजन के बगैर भी गिल्टी फील होना, ग्लानि का महसूस होना, हम्म। ये फील होना कि आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। और साथ में हेल्पलेसनेस फील होना, कि जैसे अब कुछ और बचा ही नहीं है, कोई और उपाय ही नहीं है, मेरी समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है, हम्म। इससे बाहर निकलने का अब कोई चारा ही नहीं है, अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो ये जो सारे लक्षण हैं, इनमें से कम 4 या 5 लक्षण होना, और जो पहले हमने जो 2 बताए थे उनमें से कम एक हो, ये जब रहेंगे तब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस करते हैं। और डिप्रेशन के स्क्रीनिंग टूल्स भी आते हैं। तो आपके जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो आपसे उनको भरवाते हैं, बकायदा क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं, तब जाके ये तय हो पाता है कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। हम्म। ठीक है, तो ये तो हुआ डिप्रेशन का डायग्नोसिस। हम्म। अब हम चलते हैं मेल्स और फीमेल्स की तरफ। तो मेल्स में जो मेजर रीजंस पाए गए डिप्रेशन के, वो फीमेल्स से अलग है। मेल्स में किन कारणों से डिप्रेशन होता है? तो रिसर्चर्स ये बताती हैं कि इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से एक है फाइनेंशियल स्ट्रेन या स्ट्रेस। हम्म।
जो कारण फीमेल्स में उतना नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो कारण है ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी का जो रोल है मेल्स के लिए वो ब्रेड विनर का है। यस। अगर वो ब्रेड विनर के रोल में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, या जॉब लॉस हुआ है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, उनको लग रहा है कि एडिक्वेटली वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो यस। ये एक मुख्य कारण डिप्रेशन का मेल्स में है। यस। दूसरा कारण जो मेल्स में पाया गया डिप्रेशन का वो है सेपरेशन या डिवोर्स या विडोहुड। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेपरेशन या डिवोर्स से फीमेल्स में उतना डिप्रेशन नहीं पाया जाता जितना मेल्स में पाया जाता है। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? हम लोग तो ये कहते हैं कि मेल्स को रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो केवल सेक्स चाहिए। दैट मीन्स पुरुष जो है वो जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते, दैट मीन्स। बिल्कुल। हम्म। तो मतलब यही है, इसका मतलब रिलेशनशिप्स उनके लिए जरूरी हैं। और हम्म। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा देखा है कि जिनकी विडोहुड, जिनकी वाइफ चली गई, वो 15-15 साल तक, 20-20 साल तक वो उनकी यादों में से नहीं निकल पाए। अच्छा। हम्म। और और अकेले रहना, और डिवोर्स जब हो जाता है उस वक्त जो कस्टडी है जनरली फीमेल्स को मिल जाती है बच्चों की, यस। और यही माना जाता है सोसाइटी में कि जरूर कोई ना कोई कमी आदमी में रही होगी, जहां पर मेल्स को कोई एम्पैथी नहीं मिलती जल्दी से, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, कोई कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं, समझने के लिए तैयार भी नहीं होता उनको, हम्म। है ना। तो ऐसे में जो सोशल आइसोलेशन होता है, जो अकेलेपन का एहसास होता है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है वो मेल्स में फीमेल्स की बनिस्बत ज्यादा है। हम्म। एक और जो रीजन सामने आया है रिसर्च में वो ये आया है कि एजुकेशन के मामले में जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा एजुकेटेड रहती हैं। हाँ। मतलब जितने नंबर ऑफ फीमेल्स हाई स्कूल के बाद एजुकेशन लेती है, उतने नंबर ऑफ मेल्स हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, या हम्म। वो डिग्रीज नहीं ले पाते। तो रिसर्च ये कहती है कि 1 ईयर ऑफ एडिशनल एजुकेशन से भी सुसाइड रिस्क घटती है मेल्स में। ओह, अच्छा। मतलब अगर 12th पास हैं तो सुसाइड रिस्क ज्यादा है, अगर बीए पास है तो 12th पास से कम सुसाइड रिस्क है, और हाँ। अगर आप एमए पास हैं तो बीए पास से कम सुसाइड रिस्क है। समझ ओके। गए ना आप ये पॉइंट कि हम्म। एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन एक्ट्स एज अ बफर ओके। ये इन बात पता नहीं थी, ये बहुत ही एक हाँ, नई चीज पता चली आज। हाँ, ये इन मेल्स की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। ओके। ठीक है। और क्या है? लीगल इश्यूज। हम्म। लीगल इश्यूज के चलते मेल्स में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। अगर वो किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, वहां पर अगर उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है वहां पर, क्योंकि लीगल सिस्टम्स जो हैं आपने देखा है हमारे कंट्री में भी, बाहर के कंट्रीज में भी, दे आर नॉट सो इक्वल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। यस। थोड़ा तो जेंडर बायस्ड होते हैं। जेंडर बायस्ड है, तो इसलिए भी मेल्स में लीगल इश्यूज को लेकर हम देखते हैं कि तनाव ज्यादा होता है, और उस तनाव की वजह से डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा है ड्यू टू लीगल इश्यूज। हम्म। एक और जो कारण सामने आता है वो ये है सब्सटेंस अब्यूज। हम्म।
कॉमन है। सब्सटेंस अब्यूज से जो मेडिएटेड डिप्रेशन है वो भी मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। हम्म। और और एक कारण है जो जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर्स को भी नहीं पता, और रिसर्च उसको पॉइंट आउट कर रही है, पैटर्नल डिप्रेशन। अच्छा। मैटरनल डिप्रेशन तो पता है कि जब माँ बनती है कोई फीमेल तो उसको पोस्टपार्टम पोस्टमार्टम। ब्लूज जिसको हाँ। हम कहते हैं। हम्म। पर पैटर्नल डिप्रेशन जब कोई आदमी पिता बनता है हम्म। तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियों का एहसास आता है उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। अच्छा। ओके। हम्म। you know? इसके बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जीरो जीरो बातें हुई है इसके बारे में। एक और बात है जो आती है वो है, अगर किसी मेल को किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है या हम्म। फिजिकल डिसेबिलिटी रहती है, हम्म। उन मेल्स में भी डिप्रेशन ज्यादा होता है। और हम्म। वर्कप्लेस इंजुरीज देखिए, 92% ऑफ वर्कप्लेस इंजुरीज हैपन इन मेल्स, क्योंकि हाई रिस्क जॉब्स में मेल्स के मेल्स ही लिए। ज्यादा होते हैं। यस। तो ऐसे में डिसेबिलिटी भी मेल डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप देख रहे हैं कि जो कारण हैं डिप्रेशन के वो फीमेल्स में और मेल्स में अलग अलग। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हाउ डज मेल डिप्रेशन लुक लाइक। तो मेल डिप्रेशन डजंट लुक लाइक फीमेल डिप्रेशन एट ऑल। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एक डिप्रेस्ड फीमेल जब मेरे क्लिनिक में आती हैं तो वो रोते हुए आती, हम्म। पर जो मेल डिप्रेशन वाला क्लाइंट है वो कभी रोता हुआ नहीं आएगा। हमने एक एपिसोड किया है इसके ऊपर, Why men don't cry? Because the society tells them you are a man, you cannot cry. So यस। then what can you do? You can be angry. So they come angry in depression, यस। irritated in depression, हम्म। है ना? तो देखिए, फीमेल्स का जो डिप्रेशन है रिसर्च के मुताबिक, दे एक्ट इन, माने वो अंदर ज्यादा सोचती हैं, ज्यादा घुटती हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। और मेल्स का जो डिप्रेशन है उसमें दे एक्ट आउट, जिसमें वो इरिटेबल होते हैं, लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। सो डायरेक्शन ही अलग है मेल और फीमेल डिप्रेशन। हम्म। और क्या है, जब फीमेल्स डिप्रेस्ड होती हैं तो दे थिंक टू मच, और मेल्स डिप्रेशन होते तो दे डू टू मच। वो और भी ज्यादा काम करते हैं, और भी ज्यादा दौड़ भाग करने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेल डिप्रेशन को मास्क्ड डिप्रेशन भी कहा गया, या डिप्रेशन इन डिस्गाइज भी कहा गया, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को उस तरह से मीट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेल डिप्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि मेल डिप्रेशन पहले तो अननोटिस्ड है, कोई उसको नोटिस नहीं करता, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अगर है भी तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, और अनडायग्नोस्ड है क्योंकि उसके सिम्टम्स ही अलग है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहे। और चौथी सबसे बड़ी बात, अनट्रीटेड है, यस, अनट्रीटेड। बिकॉज फीमेल्स में डिप्रेशन ज्यादा है, पर साथ साथ ज्यादा फीमेल्स को ट्रीटमेंट भी मिलता है, बिकॉज दे गो एंड सीक हेल्प, विच इज अ गुड थिंग। हम्म। दे गो एंड टेल दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा मन अच्छा नहीं रह रहा है, वो बता रही हैं, वो रो रही हैं, वो जा रही हैं, वो
किसी की मदद ले रही हैं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रही हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं, अपने घर वालों से हेल्प ले रही हैं, अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले रही हैं। पर मेल्स क्या कर रहे हैं? वो मेल्स का जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट वो खुद ही है। उनका आइडिया जो है मैस्कुलिनिटी का, आई एम अ मैन का, वही सबसे बड़ी रुकावट है। यस। और तो आप अगर उन्हें मतलब बोलते भी हो ना कि आप बताओ, शेयर, they will be like, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, तो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। औरतों की प्रॉब्लम है ये। वो होती फिरती है उदास, वो रोती है, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है। हम्म। नहीं, पर आप मुझे उदास लग रहे हो, अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ उदास उदास नहीं हूँ। हाँ। अरे नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको डॉक्टर के पास ले चलें। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यस। नहीं, आपको काउंसलिंग कर, काउंसलिंग वाउंसलिंग से क्या होता है? काउंसलिंग से क्या होता है? और काउंसलर तो सारी होती ही फीमेल्स है। तो जो मेल्स हमारे पॉडकास्ट पर ये कमेंट कर सकते हैं कि दो औरतें मर्दों की प्रॉब्लम्स की क्या बात करेंगी, तो वो कहाँ काउंसलिंग लेने आने वाले हैं, सोचो जरा। हम्म। बिल्कुल। तो मेल डिप्रेशन का रेट कम हो सकता है, पर मान लीजिए अगर 10 फीमेल्स को डिप्रेशन है और 4 मेल्स को डिप्रेशन है, तो ये 10 में से 7 को ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो कितनी बची? 3। पर ये 4 के 4 को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये तो 4 के 4 ही रहे। अब समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन का रेट मेल्स में कम होकर भी इट इज अननोटिस्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनडायग्नोज्ड, अनट्रीटेड, एंड दैट्स व्हाई इट विल रिमेन देयर। वो वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और फिर वो जो मीन्स यूज करेंगे फॉर प्लानिंग आउट, you know, death by suicide are going to be more lethal. And hence, suicide in males is more than suicide in females. I mean, death by suicide in यस। males यस। is more than. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम, अगर एक लास्ट आपसे सवाल पूछूं आज के इस एपिसोड में कि आप अगर आसान कुछ एक दो तरीके बताएं जिससे थोड़ा बहुत मेल्स खुद ही, अगर उन्हें बात करने में प्रॉब्लम है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं मैं अगर अपनी बात शेयर करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो अगर एक दो चीजें अगर आप बता सके उनके लिए जो करने के बाद वो प्रैक्टिकली खुद को थोड़ा काम कर पाए या शांत कर पाए, इफ पॉसिबल। देखिए, ये एक दो छोटी बातों में बोलने की बात तो खैर नहीं है, इसके हम्म। लिए हमें एक पूरा एपिसोड डेडिकेट करना है। हम्म। क्योंकि हमारा फीलिंग माइंड्स मेंस मेंटल हेल्थ फोरम का तो उद्देश्य ही ये है कि आप हमारे पास नहीं आ रहे तो मत आओ भाई, हम आपके पास हम आ रहे आपके हैं। पास आ रहे हैं, यस। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ही आपको बता दे रहे हैं कि भाई क्या करना है। तो हाँ। जो चारों चीजें हमने बोली हैं, उन्हीं चारों के ऊपर फ्रेमवर्क हम बना सकते हैं। सबसे पहले नोटिस करिए अपना मूड। नोटिस करिए कि क्या मेरी रुचि कम हो रही है, मेरा खाने से मन उतर रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी परेशानी मेरे दिमाग में घूम रही है। अपने आप को तो नोटिस करिए, अपने मूड को नोटिस करिए, अपने विचारों को नोटिस करिए, अपनी हेल्थ को नोटिस करिए, सबसे पहले तो ये। हम्म। दूसरा, गो आउट एंड सीक हेल्प, लेट इट गेट आइडेंटिफाइड। पहले कम से कम एक ट्रस्टेड व्यक्ति से तो बात करिए उसके बारे में, हम्म। चाहे भले ही वो आपकी पत्नी ना हो, क्योंकि पत्नी से बात करने में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि उसको चिंता हो जाए। हाँ। यू नो, कौन है वो लोग जो ये कहते हैं कि मेन को कोई सेंसिटिविटी नहीं है? इट इज इट इट इज बिकॉज ऑफ अदर्स चिंता।
कि उनको चिंता ना हो जाए, वो अपना दुख तकलीफ अपने लोगों से शेयर ही नहीं करते, अपनी माँ से शेयर नहीं करते, अपनी पत्नी से शेयर नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर नहीं करते, अपनी बहन से शेयर नहीं करते। और तो इसलिए मैं शायद कहती हूँ लोगों को चलो लगता कोई है बात नहीं। कि उनको कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, तो वही। आप भाई अपने दोस्त से शेयर करो, हम्म। हैव एटलीस्ट वन ट्रस्टेड फ्रेंड जिसके साथ आप बात कर सकते, एंड गो एंड टॉक आउट टू अ प्रोफेशनल, जाके चेक करा लो। जैसे हम बीपी चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, स्क्रीनिंग करा लो कि क्या मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसकी हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। पहले हेल्दी और अनहेल्दी में डिफरेंशिएट करें। हम्म। अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी सब्सटेंस अब्यूज करना, हम्म। जरूरत से ज्यादा काम करना, अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना, डिनाइल में रहना, ये सब अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है। तो बिल्कुल। हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है सबसे पहले तो सेल्फ केयर, अपने आप के बारे में ये सोचना कि भाई पूरी दुनिया का बोझ उठाने का ठेका मैंने नहीं लिया है, मैं अपने आप की कैपेसिटी के हिसाब से ही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर सकता हूं। और दूसरी बात, फ्यूचर और पास्ट से कनेक्ट ना होकर प्रेजेंट से कनेक्ट होना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना कि इस वक्त मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या चॉइसेस हैं जिसमें से मैं काम निकाल सकता हूँ। हम्म। ओके। प्रेजेंट से कनेक्ट होने के लिए अपनी बॉडी से कनेक्ट होना, अपने सेंसेस से कनेक्ट होना, नेचर से कनेक्ट होना, अपने ब्रेथ से कनेक्ट होना, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट होना, अपने थॉट्स से कनेक्ट होना, उनको सप्रेस करने की बजाय, उनको अवॉइड करने की बजाय उनको महसूस होने देना, लाइफ की रिच और फुल एक्सपीरियंस को लेना, फीलिंग से भागना है। तो हमें ये कल्चरली सिखाया ना मेल्स को कि फीलिंग्स आर नॉट फॉर यू, डोंट फील देम। तो उसका उल्टा, फीलिंग को फील करना, उसको अवॉइड नहीं करना। बिल्कुल। और इसलिए हम फीलिंग माइंड्स लाए हैं आपके लिए, जी, ताकि हम आपके माइंड को समझ सके, आपको समझ सके। जैसे कि आपने कहा है कि आप नहीं आएंगे हमारे पास तो हम ही आ जाते हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, पर आप हमें स्वीकार तो करिए, कम से कम ये तो मत कहिए कि भाई दो औरतें क्यों हमारे बारे में बात कर रही हैं। भाई जी बिल्कुल। जब आप नहीं बात करें तो हमें तो बात करने दीजिए। और हम्म। हम उस बात को करने की एक्सपर्टाइज लेकर आपके पास आए हैं। रिस्पेक्ट at least the expertise that we are bringing, if you can't respect the gender that we belong to. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज है। और हम अगर कुछ बोल रहे हैं या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे। इट हैज अ डीप मीनिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन इट, इट हैज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन इट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो खैर आज तो हम अपने एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। बट इन द नेक्स्ट एपिसोड, जैसे कि आपने कहा है कि हम उसमें बात करेंगे कि अगर कोई डिप्रेस्ड है या उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज है तो उससे कोप अप करने के लिए एक पुरुष क्या क्या कर सकता है जो उसके बिल्कुल बस में हो, जिसके बिल्कुल लिए जो बिल्कुल वो खुद ही कर सके और किसी और बिल्कुल। की उसे जरूरत ना पड़े। हम दोनों बात करेंगे। अगर कोई आपके सामने ये कहता है कि मेरा जीने का मन नहीं करता, तो आप क्या कहो उनसे, क्योंकि एग्जैक्टली। हमें लोगों को भी तो एजुकेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद क्या करो ऐसे में, दोनों बातें हम करेंगे और बहुत विस्तार से और डिटेल में करेंगे। यस एग्जैक्टली। तो चिरू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।